दोस्त बता सकते हो आपको उर्दू के पहले चैप्टर का नाम क्या है? सर माँ का ख्वाब। अच्छा, किताब का नाम क्या है? अपनी ज़बान। अपनी ज़बान। तो माँ का ख्वाब किसने लिखा है? डॉक्टर अल्लामा इकबाल। डॉक्टर अल्लामा इकबाल। अच्छा, अल्लामा इकबाल का कोई शेर सुना सकते हो? यस। सबक फिर पढ़ता हूँ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमानत का। दुनिया की अमानत। अमानत का। आपने कहा शुजाअत का, यस सर। क्या मतलब होता है इसका? सर शुजाअत मतलब बहादुरी। बहादुरी। शुजाअत उर्दू में लिख के दिखा सकते हैं आप? यस। लीजिए जरा, शुजाअत उर्दू में लिख के दिखाइए जरा। शुजाअत। अच्छा, हिंदी में लिख के दिखा सकते हैं? शुजाअत। अच्छा, कोई शेर याद हो आपको? ये अल्लामा इकबाल का शेर था। तो नज़्म में और शेर में क्या डिफरेंस है? नज़्म और शेर में सर, नज़्म में पता है? नहीं पता है। अच्छा, कोई दोहा सुना सकते हो? यस सर। हाँ हाँ, सुनाओ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, और उनको शीतल मिले, और उनको शीतल मिले, फल लागे लागे अति दूर। अति दूर। कितना याद, एक लाइन याद कर पाया आप हैं? चलिए, बहुत अच्छा है, शानदार। सवन, मैं तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त के सेम मार्क्स आए हैं, ठीक है ना? और मुझे किसी दोनों में से किसी एक को लेना है, तो मैं किसको लूँ? तुम्हें लूँ या तुम्हारे दोस्त को लूँ? सर जो है सर दोनों में। हाँ हाँ, बताएं। तो आप चूज कीजिएगा जो जिसका नॉलेज सही होगी। और नॉलेज दोनों को बराबर है ना? मार्क्स तो बराबर ही आए, तो नॉलेज बराबर है। अब मैं कैसे चूज़ करूँ कि मैं तुम्हें लूँ या तुम्हारे दोस्त को लूँ? बताइए। सर सोचो एकदम अच्छा जवाब दो, मस्त। क्या लगता है? सोचो, एकदम रियल सिचुएशन है। कोई चीज़ 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, अब दोनों में से किसी एक को देना है मुझे, किसको दूँ? तुम्हें दूँ या तुम्हारे दोस्त को दूँ? क्या जवाब? सर दोनों में आप ये देख सकते हैं कि दोनों की नॉलेज कैसी है। नॉलेज बराबर है, बता तो रहा हूँ, दोनों के मार्क्स बराबर आए। जो ज़्यादा डिज़र्व करेगा उसको लेना। आप डिज़र्व कैसे पता करेंगे? आप कौन ज़्यादा डिज़र्व कर रहा है? सर जो जिसकी बोलने की तरीका थोड़ी सही हो और वो थोड़ा रिस्पेक्ट सबका करता हो, और हो गया, और उसमें कुछ मेंटल जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी होती है वह थोड़ी सही हो। चलिए ठीक, थैंक यू। यू सेड दैट यू आर सेल्फ मोटिवेटेड, है ना? तो सेल्फ मोटिवेटेड मतलब अगर खुदा न खास्ते कुछ कैलेमिटी है, कुछ आता है आपके साथ, तो आप खुद से मोटिवेशन गेन कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं आपको एमयू का 9th एंट्रेंस का रिज़ल्ट आया और खुदा न खास्ते आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कैसे अपने आप को मोटिवेट करेंगे आप? सर मैं मोटिवेट इस तरह करूँगा अपने आप को। ऐसे तो मैं सोच रहा हूँ कि हो जाना चाहिए सर, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो मैं ये सोचूंगा कि एमयू मतलब अगर मेरा 9th एंट्रेंस नहीं हुआ तो मैं यही मेरी लाइफ एंड नहीं है सर। मैं इससे आगे अगर मेरा ये मतलब 9th क्लास में एंट्री नहीं होगा तो मैं यही से और भी मोटिवेट हो जाऊंगा कि और भी मुझे और भी मेहनत करना है। मेरी मतलब मेहनत में कोई कमी थी इसलिए नहीं हुआ सर। नहीं, कहीं कहीं की तुम्हारी कमी रह गई तभी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना? और उसके लिए फिर पढ़ाई का तरीका कोई चेंज करोगे या उसी तरह से पढ़ते रहोगे? चेंज भी करूँगा सर, और भी अच्छी तरह से, और भी मतलब सही से टाइम टू टाइम मतलब एक रूटीन बना लूँगा पढ़ने का, उसी तरह पढ़ते रहूँगा सर इंशाल्लाह। उसी तरह से पढ़ते रहेंगे आप। अब अच्छा, ये बता सकते हो कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फूड वेव एंड फूड चेन? सर फूड वेब सर नेट की फॉर्म में होती है और सर फूड चेन डायरेक्ट चलती है सर। नेट समझा नहीं, नेट और वेब क्या मतलब? सर नेट एग्जांपल समझाने मतलब को। स्पाइडर का वेब नहीं होता सर, एक इधर फैला रहता है, इधर एक साइड उस साइड। तो हमारे ये नेचर में क्या चल रहा है, फूड वेव या फूड चेन? सर फूड वेब चल रहा है। फूड वेब एग्जांपल जैसे? फूड वेब सर जैसे सर मछली ने सर छोटी वाली मछली को खाया और फिर मछली को इंसान ने खाया। हाँ, पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि, और सर मछली को सर एनिमल भी खा सकते हैं। एनिमल भी खा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बताना मुझे कि वेयर इज डायफ्राम फॉर्म? डायफ्राम कहाँ पाया जाता है? सर डायफ्राम शायद ईयर में होता है सर। ईयर में होता है? यस सर। अच्छा, और आयरिस क्या होता है? सर आइरिस सर आइज में होता है। आइज में होता है। यस सर।
हेल्थ मिनिस्टर इंडिया के कौन है? सर हेल्थ मिनिस्टर है सर JP नड्डा, मिस्टर JP नड्डा। गुड। ओके, योर एम इन लाइफ इज? Sir, to become a neurologist in future. Neurologist. What does a neurologist do? Sir, neurologist treat and diagnose the diseases related to nerves, spinal cord and brain. अच्छा, what is difference between numerologist and neurologist? Sir, as far, Neurologist तो समझ में आ गया. What is numerologist? sir, as far as I can guess, numerologists are related to mathematics, numbers, भविष्यवाणी. भविष्यवाणी टाइप के जो करते हैं एग्जैक्टली Yes, है ना. हाँ, न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग. अच्छा, why should we choose you? हम आपको क्यों लें? Sir, as far as I have observed myself, I am passionate towards learning. I am a good learner, and sir, I am confident about myself. I am hardworking as well. And sir, if I got the chance to be in AMU, I will definitely try to serve people in Jawaharlal Nehru Medical College and try to represent AMU through my dedication. गुड. व्हाट अबाउट AMU? AMU क्यों आना है यार? इतने अच्छे से स्कूल में आप पढ़ रहे हैं आप. Sir, faculty of AMU is very good. The teachers are highly qualified and professional, and sir, the fees is very affordable for common people. And sir, there's a personal choice as well as that my father wants me to pursue my further education from AMU, and as a good son, it's my responsibility to fulfill my father's wish. बहुत शानदार. बेटा ये बताना जरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी? Sir, algae is a plant and blue green algae is a bacteria. बैक्टीरिया? Yes sir. ये फिर एल्गी नाम क्यों पड़ा इसका? सर जब ये डिस्कवर हुआ था तो इसमें एल्गी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इसलिए इसका नाम एल्गी पड़ गया. लेकिन फिर बाद में कुछ सर्वेज हुए, उसमें इसमें बैक्टीरिया के कुछ वो पाए गए. हाँ, बहुत तो शानदार. इसलिए अच्छा, सर. ये बता सकते हो कि वायरसेस प्रोकैरियोटिक हैं या यूकैरियोटिक हैं? वायरसेस सर ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया ही सिर्फ प्रोकैरियोट्स हैं और बाकी सब यूकैरियोट्स हैं. तो वायरस को किस में काउंट करेंगे? सर यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स में. श्योर. बताना कि यूनिसेलुलर और असेलुलर में क्या डिफरेंस है? सर यूनिसेलुलर में ये डिफरेंस है कि यूनिसेलुलर मतलब वन सेलुलर, जिसमें जैसे एग्जांपल पैरामीशियम एक सेल हो जिसमें, ठीक है. हाँ सर. और असेलुलर मींस सर जिसमें एक भी सेल नहीं होता, जो सेल ही ना हो, जिसमें सेल ही ना हो. एग्जाम्पल सर वायरस. वायरसेस. ओके. ये बता सकते हैं आप कि आपके NCERT में एक शिप के जिक्र किया गया है. यस सर. कौन सा शिप है वो? सर डॉली. डॉली शिप. क्या है उससे रिलेशन, क्या है मतलब डॉली के बारे में क्या था? सर डॉक्टर विलमट थे सर, उन्होंने क्लोनिंग की थी इसकी. क्यों की थी क्लोनिंग? सर क्योंकि क्या फ़ायदा हुआ क्लोनिंग करने से? क्लोनिंग करने से सर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का पता चला सर. अच्छा, ठीक है. इस पीस का कोई लेना देना है, मटर वटर का कोई लेना देना है आपके चैप्टर में कोई नहीं? अच्छा, कोई खाना कितने देर तक हमारे बॉडी में पचता है, ये सब के बारे में पता? अच्छा, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? सर नहीं पता. अच्छा, ब्लड प्रेशर के बारे में पता है आपको? ये सर 80 to 120 होता है सर नॉर्मल. अच्छा, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है? सर 37 डिग्री सेल्सियस. 37 डिग्री सेल्सियस. और उसको कैल्विन में कितना होगा? सर ये फ़ारेनहाइट में कितना होगा? सर फ़ारेनहाइट में नहीं उसमें. बोलते हैं ना आपको 102 बुखार है. 102 बुखार बोलते हैं. 102 बुखार क्या है मतलब? ये 104 बुखार है, क्या मतलब 102 104 बुखार का? सर मतलब वो डिग्री में बताते हैं कि डिग्री किस में, कौन सा डिग्री? सर फ़ारेनहाइट में. फ़ारेनहाइट में. हाँ, सेल्सियस में नहीं बताते हैं. अगर सेल्सियस में बताने का मतलब क्या होगा? सर तो वो तो गया ऊपर है, खोल रहा है बदन उसका. चलिए ठीक है. यू सेड दैट यू आर हार्ड वर्किंग. तो कैसे हार्ड वर्किंग, कैसे पता चलेगा कि आप हार्ड वर्किंग हैं? कोई एनी प्रूफ? सर हार्ड वर्किंग की वजह से मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ. और मैंने जामिया में क्वालिफाई किया था. और मैंने अपने स्कूल्स में भी काफ़ी सारे ट्रॉफीज़ मेडल्स जीते हैं. तो जामिया में कौन सी रैंक थी आपकी? सर 3rd रैंक थी. 3rd रैंक थी आपकी, माशाल्लाह, बहुत शानदार. अच्छा, हम आपको क्यों लें? व्हाई शुड वी चूज़ यू आतिफ? सर मैं हार्ड वर्किंग हूँ, अपने गोल से डेडिकेटेड हूँ और इंशाल्लाह AMU का नाम रोशन करूँगा. कैसे नाम रोशन करेंगे? क्या ऐसा काम करेंगे जिससे नाम रोशन होगा यूनिवर्सिटी का? सर यहाँ से क्या बनेंगे आप आगे चल के? डॉक्टर बनना चाहता तो हूँ. डॉक्टर बन के आप किस तरह से नाम रोशन करेंगे? सर यहाँ पे डॉक्टर बनकर फिर इसको हाई लेवल पे रिप्रेजेंट करूँगा. चलिए, थैंक यू. आपका नाम क्या है? सिबगतुल्लाह राजी. सिबगतुल्लाह राजी. सिबगत का क्या मतलब हुआ? सिबगतुल्लाह सिबगत मतलब होता है सर कलर. सिबगा मतलब कलर डाई. अच्छा, सिबगतुल्लाह का मतलब
one who is Sibghatullah, along with it, it means one who is colored in the color of Allah. ओके, आप बता सकते हैं अल्लाह के कितने नाम हैं टोटल? Sir, 99. तो और भी कौन कौन नाम बता सकते हैं आप? Ar-Rahman, हम्म। Ar-Rahim, Al-Sattar, Al-Qadir. कुरान में कितने नाम का जिक्र किया गया है? कुरान में टोटल कितने सूरा हैं? सूरा कितना है टोटल कुरान में? अल्लाह के कितने नाम हैं कुरान में? पूछा मैंने। अच्छा, अब ये बताइए मुझे, सोने की दुआ क्या है? Allahumma bismika amutu wa ahya. और खाना खाने की दुआ? Bismillah wa ala barakatullah. खाने के बाद की दुआ? Alhamdulillah allazi at'amana wa saqana wa ja'alna min al-muslimin. और बिस्मिल्लाह कौन पड़ेगा? चलिए ठीक, कोई बात नहीं। ये बताना, स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 वो कितने के बराबर होगा? सर +-3. प्लस माइनस 3? Yes. क्यों? सिर्फ +3 होगा या -3 होगा? सर दोनों होगा, दोनों होगा। क्यों होगा दोनों? क्योंकि सर जब सर क्या नाम है, इसको अगर x के इक्वल सर हम कर देंगे सर, हाँ, तो सर यहाँ से सर स्क्वायर स्क्वायरिंग करने पे 9 आ रहा है, इसलिए कहना चाह रहे हो तुम? ये सर 3 का स्क्वायर करे तब भी 9 आएगा, -3 का स्क्वायर करे तब भी 9 Yes, आएगा, पक्का? यस सर। एनसीईआरटी क्लास 8th है, चैप्टर नंबर 6 है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। राइट साइड का पेज है, नीचे के पैराग्राफ में, पुरानी एनसीईआरटी, नया तो ध्यान नहीं है मुझे। वहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, द स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ ओनली 2, इट शुड नॉट बी +-2। एनसीईआरटी में बात लिखी है, तुम्हें पता? सिर्फ प्लस का 2 लिया जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है? एनसीईआरटी में तो रूट 9 सिर्फ +3, नॉट +-3, ठीक है? एनसीईआरटी जाके एक बार देखेंगे आप। अच्छा है, बहुत सारे बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है इस सवाल में, है ना? अच्छा, ये बता सकते हैं, अगर मान लो 6 डिजिट का कोई नंबर है तो इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आएंगे? सर 3 डिजिट। और 9 डिजिट का अगर है कोई तो सर 9 डिजिट का है सर, तो 5 डिजिट। 5 आएगा। 2 नेचुरल नंबर के बीच कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएंगे, कैसे पता चलेगा? 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, उसके बीच कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएंगे? मान लो 5 और 6 2 लगातार नंबर हैं, इनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर समझते हैं ना, कितने आएंगे? तो आपके इंटरेस्ट में बड़ा कॉमन सा सवाल है। हाँ, आपने बताया कि आप गाज़ीपुर से बिलोंग करते हैं। यस सर। तो गाज़ीपुर किस लिए फेमस है? सर 1862 से 1864 में वो सर सैयद अहमद खान जज रहे थे, तो वहाँ पे एक सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी अंजुमन कायम किया था। तो ये तो सर सैयद से रिलेटेड हुआ। वैसे गाज़ीपुर किस लिए फेमस है? लॉर्ड कर्नवालिस टॉम्ब है, ओपियम फैक्ट्री है। अच्छा, अभी आप कहाँ पर रह रहे हैं? अभी पान वाली कोठी। अच्छा, पान वाली कोठी किस लिए फेमस है? वहाँ पे सर सैयद अहमद खान का डेथ हुआ था। वहाँ सर सैयद अहमद खान का डेथ हुआ था। तो आप ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ सर सैयद अहमद खान ने अपना साइंटिफिक सोसाइटी बनाया और जहाँ पे उनका देहांत हुआ था। अच्छा, एक कोई स्कूल भी तो बनाया था वहाँ पर गाजीपुर में। यस सर, क्या? विक्टोरिया स्कूल। विक्टोरिया स्कूल बनाया था। चलिए ठीक है, गुड।